पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ खेलने के फैसले को जहां कांग्रेस MLA निजामुद्दीन भट्ट ने हौसला अफजा और बाहमी ताल्लुकात के लिए खुश आयद करार दिया, वहीं नायब वज़ीर आला ने इस सवाल का जवाब कुछ शायराना अंदाज में दिया। आइए सुनते हैं दोनों का क्या कुछ कहना है। कभी हाँ कभी ना, प्यार में कभी ना होती है कभी ना होती है, और प्यार फिर प्यार ही होता है, मोहब्बत हो ही जाती है। सर, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच मैच का होना अच्छी बात है, अच्छी शुरुआत है। फिर से बाहमी दोस्ती का माहौल बनता है। हालांकि प्लेयर टू प्लेयर कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन मैसेज जाता है जब वो स्पोर्ट्स मैन की स्पिरिट में एक दूसरे से मिलते हैं। दूरियां दूर हो सकती हैं। जम्मू कश्मीर की तारीख में पहली बार लड़कियों को मर्दों के क्रिकेट टूर्नामेंट में हिस्सा लेने का मौका दिया गया, जिसका एहतमाम भारतीय फौज ने डोडा जिले में किया था। यह टूर्नामेंट डोडा स्पोर्ट्स स्टेडियम में मुनक्किद किया जा रहा है। इसने खेलों में सिनफी शमूलियत को फ़रोग़ देने में एक अहम संग-मील साबित हुआ। इस तारीखी इवेंट में 3 लड़कियों और 8 मर्द खिलाड़ियों पर मुश्तमिल मखलूत टीम हिस्सा ले रही है, जिसकी कप्तानी महक कर रही हैं। लड़कियां सोनाक्षी, महक और श्वेता टीम में सरगर्मी से खेल रही हैं, जो इस खित्ते में अपनी नौइयत का पहला तजुर्बा है। और मैं जो हूँ इंडियन आर्मी को बहुत थैंक यू करना चाहूँगी। हमारी टीम में 5 लड़कियाँ हैं, जिसमें से आज प्लेइंग 3 को मिली और तीनों ने बहुत अच्छा किया। और लड़कों को भी मौका मिला, लेकिन मेरे को लगता है लड़की ने ज़्यादा अच्छा किया लड़कों से। आज तक हमने ऐसे टूर्नामेंट आर्मी के नहीं खेले जो बॉयज़ के साथ, तो आज हम पहली बार खेले और हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। जो हम खेलते हैं, हमने लड़कियों के साथ तो बहुत मैचेस खेले, बट लड़कों के साथ फर्स्ट टाइम खेल रहे। लड़कों सीनियर प्लेयर, सीनियर मैंस, उनके साथ बहुत मज़ा आ रहा है खेलने में। काफ़ी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है हमारा, और हम चाहते हैं कि इंडियन आर्मी और ऐसे टूर्नामेंट्स कराएं। और साथ में एक और रिक्वेस्ट है कि लड़कियों के टूर्नामेंट्स भी कराएं। जिला पुंछ में शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी जम्मू के ज़ेर-ए-एहतमाम 11 से 13 फरवरी तक मुनक्किद होने वाले 3 रोज़ा एग्रीकल्चर समिट किसान मेले में शिरकत के लिए कृषि विज्ञान केंद्र पुंछ ने ज़िले के 50 तरक्की पसंद किसानों के वफ्द को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जम्मू में वाक़ई यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में मुनक्किद होने वाले इस मेगा इवेंट में ज़िला पुंछ के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले मर्द व ख़वातीन किसान शामिल हैं, जिन्हें जदीद ज़राअत के नित नए तरीक़ों से रूशनास होने का मौका मिलेगा। इस साल की जो थीम हमारी है वो है AI एनेबल्ड एडवांस्ड एग्रीकल्चर है, जो खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो हमारे जो क्लाइमेट रेजिलेंस एग्रीकल्चर है, उसके बारे में इस बार जो है किसानों को जानकारी दी जाएगी। हमारा यही उद्देश्य रहता है कि जो हमारे किसान हैं, इनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, जो ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे इनको हर एक चीज़, खासकर जो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज़, वेटनरी साइंस जो इसके रिलेटेड है, वो एक ही प्लेटफॉर्म पे इनको देखने को मिल जाए। और इसमें सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट ये भी रहता है कि हमारे जो बाकी प्रोग्रेसिव फार्मर्स होते हैं, अलग अलग जगहों से आते हैं, उनको इन फार्मरों को उनके साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। और साथ साथ जो हमारे वैज्ञानिक होते हैं, वहाँ एक्सटेंशन स्पेशलिस्ट होते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स कुलगाम में मेडिसिन फॉर द नेशन 2.0 के उन्वान से एक रोज़ा बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसकी क़यादत प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज एजाज़ अहमद खान ने की। इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद कानूनी पेचीदगियों के बजाय सालिसी के ज़रिए सस्ता और फौरी इंसाफ फराहम करना है, ताकि अदालतों पर मुकदमात का बोझ कम हो सके। सेशन जज ने अवाम और वकला पर जोर दिया कि वो इस 90 रोज़ा मुहिम का भरपूर फ़ायदा उठाएं, क्योंकि ये तरीक़ेकार न सिर्फ वक्त और रकम बचाता है, बल्कि फ़रीक़ैन के मबैन खुशगवार ताल्लुकात को भी बरकरार रखता है। ये प्रोग्राम गछुन हर जाय, अमि सत वात फायदो, आग बचे, रिश्ते त बचे, मतलब रुपये त बचे, गरीबी चले, मतलब यह गछ परेशानी कह, रिश्ते आसि दूरियोमुत, रिश्ते यी नज़दीक, मतलब बोय मोल कह चीज़ यम दूर आमित, कोर यह गन बड़ ज़बरदस्त प्रॉब्लम। मतलब यह जम्मू कश्मीर यह अत मज आमुत ज़बरदस्त हेन, इन मुसीबतन मज ज़बरदस्त हेन, मगर यह मज बड़ खुश गन कि यह प्रोग्राम अगर रोज ये रोज बाई बंदुत। ये एक प्रोग्राम है मीडिएशन फॉर नेशन 2.0। इसका मफहूम जो है इसका ये है कि जो लिटिगेंट है, क्योंकि जो हमारे कोर्ट्स है हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क में, वो ओवरबर्डन हुए हैं लिटिगेशन से। और महकमे दही तरक्की शोपियां ने काकरन इलाके में एक पब्लिक लाइब्रेरी व रीडिंग रूम नूरी पब्लिक लाइब्रेरी के नाम से कायम की। 35 लाख रुपए की लागत से डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स प्लान के तहत कायम इस लाइब्रेरी में बिजली, हीटिंग, तेज़ रफ्तार इंटरनेट और पुरसुकून तालीमी माहौल जैसी जदीद सहूलियात दस्तियाब हैं। इस वक्त 100 से ज़्यादा तलबा यहाँ रजिस्टर्ड हैं, जो मसाक़ती इम्तहानात और दीगर तालीमी तैयारियों में मसरूफ़ है।
इससे पहले हम लोगों को लाइब्रेरी के लिए या एनवायरनमेंट हासिल करने के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ता था, बट आज यहाँ पे इन लोगों की वजह से हम लोग यहाँ पे आके पढ़ पा रहे हैं और विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस। यहाँ पे जो माहौल है वो बहुत अच्छा है पढ़ने के लिए, और इन लोगों ने हमें इस काबिल समझा कि हमारे लिए ये चीज़ यहाँ पे रखी, और इंशाल्लाह हम इस चीज़ की पूरी कदर करेंगे। हम अपनी पूरी मेहनत करके जो हमारे लिए यह आइडियल एनवायरनमेंट है, ये हमारे लिए और हमारी फ्यूचर जनरेशंस के लिए एक एसेट होगा। इसकी जो कैपेसिटी है अभी हमारे पास वो 100 कैबिन्स है। दैट मीन्स वी हैव 100 स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन आवर लाइब्रेरी, और वो फैसिलिटी 24/7 आवर्स के लिए है। इलेक्ट्रिसिटी हमारा चल रहा है, वहाँ पे वाईफाई कनेक्शन है। इसके अलावा जो हमारा नॉमिनल चार्जेस रहता है स्टूडेंट्स के लिए, दैट्स मेयरली 200 रुपीज़ फॉर इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ दिस लाइब्रेरी, जैसे कि स्वीप। किश्तवाड़ R&B डिवीजन के AE इरशाद अहमद ने म्यूनसिपल हुदूद में जारी कामों का जायजा लिया। AE के साथ JER&B भी मौजूद थे, जिन्होंने काम में मौजूद मवाद को चेक किया और ठेकेदार को हिदायत दी। उन्होंने आला मेयार का मटेरियल इस्तेमाल करने की कॉन्ट्रैक्टर को हिदायत दी। ये पैगाम देना चाहते हैं कि हमारा जो इंजीनियरिंग स्टाफ है, हमारा फील्ड स्टाफ है, हम उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, और मैं खुद भी डेली विजिट कर रहा हूँ हर काम पे जहाँ भी हमारा म्यूनसिपलिटी का काम चल रहा है। काम अच्छा हो, क्वालिटी वाइज अच्छा हो, क्वांटिटी वाइज अच्छा हो, हर तरीके से काम बहुत बेहतर हो, ताकि ये जितनी भी गलियाँ हैं, कोचे हैं, नालियाँ हैं, ये इंशाल्लाह पूरी ठीक करवाएंगे। जितने जहाँ जहाँ हमें प्रोजेक्ट आ रहे हैं, जहाँ जहाँ हमें फंडिंग हो रही है। बडगाम ज़िले के खान साहब के इलाके में जंगली जानवरों, जिनमें तेंदुए और काले रीछ शामिल हैं, की मुसलसल मौजूदगी ने लोगों की नींदें उड़ा दी। मकामी लोगों का कहना है कि आबादी के करीब वाले इलाकों में इन जानवरों की नकल हरकत से ख़ास तौर पर बच्चों और बुजुर्गों की जिंदगियां शदीद ख़तरे में हैं। इलाके के मकीनों के मुताबिक गुज़श्ता रात एक ही वक्त में तकरीबन 4 रीछ देखे गए, जिसके बाद पूरे गाँव में खौफ व हरास फैल गया। लोगों का कहना है कि अगर फौरी इक़दाम न किए गए तो कोई बड़ा जानी नुकसान हो सकता है। जो कि पिछले कई सालों से यहाँ पे तेंदुए देखने को मिलते हैं, बालो देखने को मिलते हैं। कल ही हम असर नमाज के बाद निकले थे और 4 बालो हमने वहाँ पे देखे हैं। उस समय पुलिस स्टेशन वतरहल यहाँ पे पहुँचा है और उन्होंने बस इतना कहा है कि आप सेफ रहिए, घरों में रहिए। लेकिन हम कब तक घरों में रहेंगे? सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ये वो दिन दहाड़े यहाँ पे घूमते रहते हैं, चाहे बालो हो या तेंदुए हो, वो या जितना हमसे हो सके हम इंशाल्लाह कोशिश में लगे हैं। लेकिन हम अभी यहाँ ही है, तो अभी हमको मैंने 2 काले रिसीव किए हैं मुख्तलिफ जगहों से, लेकिन हम यही बहुत परेशान, क्योंकि मैन पावर तो हमको बिल्कुल ना होने के बराबर है। देखो ये हमारा ये इसमें ट्रैप है, आप देख रहे हो खुद भी। ये ट्रैप कम से कम इसको 5-6 आदमी लगेंगे उतारने में, चढ़ाने में। हम तो परमानेंट मुलाजिम तो 3 ही है, 2 और हमको मिले हैं वो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के से मिले हैं। टोटल हम 5 ही है। साथ ही साथ मेरे ख्याल से हर एक तहसील हेडक्वार्टर पे एक कंट्रोल रूम होना चाहिए, तभी लोगों को हमसे कुछ उम्मीदें वापस होंगे। ये सारे बडगाम में एक कंट्रोल रूम वो भी होकर सर से ऑपरेट करता है, तो ये बिल्कुल ना होने के बराबर है। देखो हम दिन में 2 कॉलें अटेंड करके आए हैं, शाम पहुंच आया तो हमको कोई और इमरजेंसी। दूध कलन गुजरबस्ती त्राल के लोगों ने आज महकमे दही तरक्यात के खिलाफ जोरदार एहतजाज किया। एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना है कि गुज़श्ता बरस महकमे की जानिब से इलाके में एक डंपिंग साइट कायम की गई थी, जिस पर मकामी लोगों ने शदीद एतराज़ किया था और उस वक्त महकमे ने यकीन दिलाया था कि यहाँ कचरा जमा नहीं किया जाएगा। ताहम मुजाहिरीन के मुताबिक पिछले चंद दिनों से महकमे ने मज़कूरा डंपिंग साइट के करीब एक शेड पर तामीराती काम शुरू किया, जिस पर लोगों में शदीद गम व गुस्सा पाया जा रहा है। हम काम नहीं करेंगे, लेकिन हमारी यही गुजारिश है कि यहाँ पर लोग जो पिकनिक के लिए आते हैं वगैरह, मतलब दूर दूर से आते हैं, यहाँ पर देखने के लिए आते हैं, बहुत अच्छी जगह है। तो जब ऐसा माहौल यहाँ पर कायम किया जाएगा, यहाँ पर माहौल ही हमारा गंदा हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर लोगों का आना जाना भी मुश्किल है। और ख़ास कर मैं ये बात बोलूँगा कि यहाँ पर जो हमारे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, उनके लिए यहाँ पर ये जगह खतरे से खाली नहीं है। तो इसलिए हमारा ये गुजारिश है सरकार से, महकमा रूरल डेवलपमेंट से, कि मेहरबानी करके यहाँ से इस डंपिंग साइड को हटाया जाए। सरकार से ये भी अपील की है, एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, यहाँ पे लोग पिकनिक के लिए आते हैं। जब ये यहाँ पे सेग्रीगेशन शेड या डंपिंग साइड बनाई जाए तो उसके बाद यहाँ पे कोई न पिकनिक के लिए आएगा, न ही यहाँ पे कोई सैर तफरी के लिए आएगा। तो इसलिए सरकार से यही अपील करते हैं कि इस डंपिंग साइड को दूसरी जगह मुंतकिल किया जाए जहाँ पे इंसान को कोई खतरा ना हो।
वादी कश्मीर में गुज़श्ता कई माह से जारी खुशकसारी से नदी नालों में पानी की शदीद कमी पैदा करती है, जिसके नतीजे में आबी हयात को संगीन खतरात लाहक हो गए। सयाहती मकाम पहलगाम से बहने वाला मशहूर नाला लेदर, जो हज़ारों कनाल ज़रई अराजी को सैराब करता और ट्राउट मछली का अहम कुदरती मस्कन है, अकोरा के मकाम पर कायम डंपिंग साइट के बायस आलूदगी का शिकार हो चुका है। आलूदा पानी की वजह से नाले में मछलियाँ इन्फेक्शन का शिकार होकर मर रही हैं। महकमा फिशरीज़ के मुताबिक पानी की कमी और वाटर बॉडीज़ के करीब डंपिंग साइट्स आबी आलूदगी की बड़ी वजूहात हैं। First of all, we have to reduce the pollution. जो फैक्टर है उसमें ये पोल्यूशन कम करना है, पोल्यूशन को नहीं जाने देना है किसी भी वाटर बॉडी में। तो भी ये और दूसरी बात है कि अगर हमारा पानी ठीक तरह से रहेगा वहाँ पे, उसमें मतलब खलल ना आ जाए या रिसीडिंग जो आती है, ये तो नेचुरल ही है। उसमें हम मतलब अपना हाथ उतना नहीं, हमारे पास वो सोर्सेज नहीं कि हम उतना पानी ले आएंगे तो मछलियों को हम थोड़ा रिवाइव मोड में ले आएंगे। लेकिन अल्लाह ताला इंशाल्लाह उम्मीद है कि मतलब वो मियाँ बरसाएगा तो वहाँ पे अपनी एक नई जिंदगी शुरू हो जाएगी और स्ट्रेस फैक्टर्स, पोल्यूशन फैक्टर्स भी कम हो जाएंगे।